Great. So, as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCERT for science. The name of the book is Curiosity. So आज हम chapter 4 exploring magnets start करेंगे. इसका part 1 है ये chapter. देखिए ये chapters हम complete कर चुके हैं. So let us just start with the chapter without wasting any further time. So Reshma lives in a coastal town of Kerala and is very fond of writing short stories. Her grandmother loves listening to her stories. So Reshma was writing a new story to share with her grandmother on her 60th birthday. So रेशमा को कहानी लिखना अच्छा लगता है, ओके और ये केरला में रहती है. कोस्टल टाउन मतलब जो समुद्र के किनारे एक शहर या टाउन कह सकते हैं, वहां पर ये रहती है. उसकी दादी माँ को जो भी रेशमा कहानी लिखती है वो सुनना अच्छा लगता है. तो उसकी दादी का 60th बर्थडे आ रहा है तो रेशमा कहानी लिख रही है उनके लिए. तो आगे पढ़ते हैं. द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन अ शिप carrying spices from Kerala for trade in the olden days. Reshma was aware that in those days the sailors used stars to find directions at night. So रेशमा जो कहानी लिख रही है वो एक शिप यानी जहाज के ऊपर बेस्ड है जो केरला से मसाले लेकर जा रही है बेचने के लिए. ट्रेड मतलब व्यापार करने के लिए. बहुत पुरानी कहानी है. सो रेशमा जानती है कि उस समय सेलर्स यानी जो नाविक होते थे, नाव चलाते थे या जहाज जो चलाते थे, वो अपना डायरेक्शन कैसे देखते थे रात में. सो स्टार्स की पोजीशन को देख के कि स्टार तारे किधर हैं उसके हिसाब से वो देखते थे कि वो किस दिशा में जा रहे हैं. बट इन हर स्टोरी अ सिचुएशन अरोज वे इन द सेलर्स गॉट caught in a storm with an overcast sky and stars were not visible. लेकिन रेशमा की स्टोरी में एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब सेलर्स सारे नाविक फंस जाते हैं एक तूफान में. स्टॉर्म यानी तूफान में, और बादल पूरे छाए हुए हैं, स्टार्स दिख ही नहीं रहे, तो वो कैसे डायरेक्शन पता लगाएंगे. सो रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड एंड शी कुड नॉट थिंक ऑफ अ वे फॉर सेलर्स टू फाइंड डायरेक्शन. तो रेशमा क्या करती है, रुक जाती है, वो आगे लिख ही नहीं पाती क्योंकि उसे कुछ तरीका समझ ही नहीं आता कि कैसे वो नाविकों को उस सिचुएशन से बाहर निकाले. सो शी सर्च्ड फॉर इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट एंड हर स्कूल लाइब्रेरी. शी लर्न्ड दैट द ट्रैवलर्स यूज्ड अ डिवाइस नोन एज अ मैग्नेटिक कंपास फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन. फिर वो सर्च करने लगती है इंटरनेट पे, नेट सर्फिंग करती है और उसके बाद वो लाइब्रेरी में देखती है अपने स्कूल की कि क्या तरीका था जिससे ट्रैवलर्स ऐसी कोई सिचुएशन आए तो वो अपना रास्ता ढूंढ पाते हो या अपना डायरेक्शन पता कर पाते हो. तो उसे पता चलता है कि एक मैग्नेटिक कंपास, यहाँ जो सर्कुलर फिगर आपको दिख रहा है, इस तरीके का एक कंपास होता था जिससे वो डायरेक्शन का पता करते थे, दिशा का पता लगाते थे. नाउ रेशमा हैड सीन पेंसिल बॉक्सेस एंड पर्सेस व्हिच हैड मैग्नेट टू कीप देम क्लोज्ड. अ राइटिंग बोर्ड इन हर स्कूल आल्सो हैड अ डस्टर विद अ मैग्नेट बट शी हैड नेवर लुक्ड एट दोज केयरफुली. सो रेशमा ने बहुत बार मैग्नेट्स देखे हैं. कहाँ, जैसे पेंसिल बॉक्सेस होते हैं उसको आप क्लोज करोगे फटाक से बंद हो जाता है ना, ऐसे पर्स भी बहुत जल्दी से बंद हो जाते हैं क्योंकि पर्स का जो टिच बटन होता है उसमें मैग्नेट लगा होता है. सो मैग्नेट उसने इस फॉर्म में तो देखा था लेकिन कभी इतनी ध्यान से उसने सोचा नहीं था इसके बारे में. सो शी नाउ बिकेम क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक कंपास. सो अब वो बहुत एक्साइटेड हो गई, क्यूरियस हो गई, जैसे हमारी बुक का नाम है क्यूरियोसिटी. तो अब उसको क्यूरियोसिटी हो गई कि मुझे मैग्नेटिक कंपास के बारे में और जानना है. द मैग्नेट्स यूज्ड बाय सेलर इन ओल्डन डेज वर बेस्ड ऑन नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स known as lodestone which were discovered in ancient times. So जो सेलर्स नाविक मैग्नेट्स यूज करते थे पुराने समय में, वो एक ऐसे पत्थर से कह सकते हैं बना होता था जो नेचुरली मिलता था और उसको कहते हैं लोडस्टोन. ठीक है, तो वो मैग्नेट की तरह एक्ट करता था जो प्राचीन समय में उसको यूज करके सेलर्स मैग्नेट की तरह उपयोग करते थे. लेटर ऑन पीपल फाउंड आउट द मैग्नेट्स कुड ऑल्सो बी मेड फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन. सो बाद में लोगों ने पता लगाया कि जो लोहे के पीसेस हैं, टुकड़े हैं, उनसे भी हम मैग्नेट्स बना सकते हैं. Nowadays we have magnets made of different materials. The magnets that you find in your school laboratory and those used in pencil boxes, stickers, toys are all artificial magnets. The magnets can be of various shapes, some of which are shown in figure 4.2. So उसके बाद अब पता है कि मैग्नेट बहुत तरीके से बनाया जा सकता है. So जो भी आप अपने स्कूल की लेबोरेटरी में पेंसिल बॉक्सेस या स्टिकर्स, टॉयज, कहीं पर भी मैग्नेट देखते हैं ना, वो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है. अब मैग्नेट्स के शेप बहुत सारे होते हैं, जैसे बार मैग्नेट, ये जो स्ट्रेट दिख रहा है, फिर यू शेप का मैग्नेट होता है, फिर रिंग मैग्नेट होता है ना. सो मैग्नेट बहुत सारे शेप में आते हैं. नाउ एक क्वेश्चन है, डू मैग्नेट्स स्टिक टू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स ओनली.
क्या मैग्नेट जो होते हैं वो कुछ ही चीजों से बनी हुई वस्तु से चिपकते हैं, मतलब सभी मटेरियल में नहीं चिपकते? सो इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको यहाँ एक आंसर बता दूं, यस, मैग्नेट स्टिक ओनली टू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल। दीज मटेरियल्स आर यूजुअली मेटल्स लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट। इनसे मिलकर अगर कोई प्रोडक्ट बना है तो मैग्नेट उसे अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। सो जो भी मटेरियल, ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम दीज मटेरियल आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट। जो भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं मटेरियल, इनसे बने होते हैं आयरन, निकल या कोबाल्ट से, सो उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन जो मैग्नेट से नहीं चिपकते हैं, ऐसे मटेरियल से बने हुए प्रोडक्ट जैसे प्लास्टिक, वुड, ग्लास, है ना, सो इन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन मैग्नेटिक बोलते हैं। सो आगे हमें इस क्वेश्चन को समझने के लिए कि क्या मैग्नेट से पर्टिकुलर मटेरियल से बनी हुई चीजें ही चिपकती हैं, एक एक्टिविटी दी गई है, चलिए जानते हैं। सो इसको हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, अब डिटेल में एक एक्टिविटी देखते हैं। लेट अस एक्सप्लोर। कलेक्ट अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स and also a magnet. Predict which of the objects will stick to the magnet. Write your prediction in table 4.1. Now hold a magnet in your hand and bring it near the object one by one. Observe which of the objects stick to the magnet. देखिए एक टेबल दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें ऑब्जर्वेशन हमें लिखना है, रिकॉर्ड करना और लिखना है। आइडेंटिफाई द मटेरियल अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। जो भी मटेरियल मैग्नेट अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, उसको हमें पता करने के लिए टेबल फिल करना है। सो एक तरफ हम नेम ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे कि हम किसको कर रहे हैं टेस्ट, फिर मटेरियल विच आर ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ, किस चीज का बना है वो मटेरियल, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, आयरन और एनी अदर थिंग। फिर हमें प्रिडिक्शन लिखना है कि अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं। सो अगर यस तो यस कि हमने प्रिडिक्ट किया। प्रिडिक्ट करना मतलब अनुमान लगाना, है ना, कि मैंने अनुमान लगाया ये चीज अट्रैक्ट होगी मैग्नेट से या नहीं होगी। फिर ऑब्जर्वेशन कि आपको क्या फाइंडिंग हुई, आपने क्या पता लगाया टेस्ट करने के बाद, वो आप यहाँ लिखेंगे। तो कुछ हमें चीजें दी गई हैं और यहाँ देख सकते हैं इमेज है, आइडेंटिफाइंग द मटेरियल अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। ये सारी चीजों का आप टेस्ट करेंगे। तो कुछ तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, बाकी आप भी अपने से करने का ट्राई करेंगे, है ना। सो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पेंसिल। सो पेंसिल वुड की बनी हुई है। मेरा प्रिडिक्शन है कि ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा अपनी तरफ, क्योंकि वुड को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता। तो ऐसे आप पास ले जाएंगे तो ये नहीं टच होगा मैग्नेट से। ओके, सो ऑब्जर्वेशन क्या आया? नो। फिर इरेजर, ऐसे ही इरेजर भी रबर का बना होता है, तो ये प्रिडिक्शन है मेरा कि नहीं अट्रैक्ट होगा, और देखो नहीं ही अट्रैक्ट होगा। ओके, देन थर्ड इज मेटल स्क्रू। मेटल स्क्रू यानी जो नट बोल्ट होते हैं या फिर ये कील होती हैं छोटी छोटी, वहां पर आप अगर मैग्नेट को ले जाएंगे, क्योंकि ये आयरन से बना होता है, लोहे से, तो यस मेरा प्रेडिक्शन है कि अट्रैक्ट होगा। और ऑब्जर्वेशन भी आप देखेंगे कि इस तरीके से अटैच हो जाएगा मैग्नेट से। ओके, सो ऐसे ही बाकी चीजों का मैं आपको सिर्फ बता रही हूं, आप करके एक्सपेरिमेंट करके देख के लिख सकते हैं। जैसे मेटल स्क्रू का मैंने आपको बता दिया। अब पेपर क्लिप है ना, तो ये आयरन की बनी होती है, तो यस ये प्रेडिक्शन है कि अट्रैक्ट करेगी, और ऑब्जर्वेशन भी आपका यस ही आएगा। ऐसे ही बाकी देख लेते हैं। प्लास्टिक रूलर यानी स्केल होती है ना प्लास्टिक की आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में, सो क्योंकि ये प्लास्टिक की बनी है तो ना ही मेरा प्रेडिक्शन है कि अट्रैक्ट होगी, और देखेंगे कि नहीं अट्रैक्ट होगी, तो नो आ जाएगा दोनों में। सीजर का भी मेटल पार्ट जो है वो अट्रैक्ट होगा, प्लास्टिक पार्ट जो है वो अट्रैक्ट नहीं होगा। सीजर में दोनों चीजें होती है ना, आधा मेटल का होता है और जहां से हम हैंडल होता है पकड़ते हैं उसको, वो प्लास्टिक का होता है। सो यस लिखेंगे क्योंकि अट्रैक्ट हो रहा है। फिर की यानी चाबियां, ये मेटल की होती हैं चाबियां, है ना, सो ये अट्रैक्ट होंगी। फिर स्टेपलर, स्टेपलर क्या है, मेटल और प्लास्टिक से मिलकर बना है, तो जो मेटल वाला पार्ट होगा वो अट्रैक्ट होगा। सो ऐसे ही बाकी चीजों का आप लिखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हमने क्या ऑब्जर्व किया उसके ऊपर यहाँ दिया हुआ है, वॉज योर प्रिडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स विच मटेरियल स्टक टू मैग्नेट, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ। सो क्या जो भी आपने प्रिडिक्शन किया वो सही निकला, कौन सी चीजें मैग्नेट से अट्रैक्ट हुई, कौन सी नहीं हुई, ये आपको कंक्लूजन बताना है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, चलिए आगे रीड करते हैं। थ्रू दिस एक्टिविटी वी फाउंड आउट दैट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट एंड स्टक टू इट व्हाइल अदर्स वर नॉट। तो हमने एक्टिविटी से क्या देखा, कुछ मटेरियल से बनी हुई चीजें मैग्नेट में अट्रैक्ट होती हैं लेकिन कुछ नहीं होती हैं। द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो अट्रैक्ट होती हैं उन्हें हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। द मेटल आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। आयरन से बनी हुई कोई भी चीज होगी, आयरन एक मेटल है, सो इससे बनी हुई कोई भी चीज होगी
तो वो अट्रैक्ट होगी मैग्नेट के टुवर्ड्स। द निकल एंड कोबाल्ट आर मेटल्स दैट आर ऑल्सो मैग्नेटिक, और निकल और कोबाल्ट से भी बनी हुई कोई चीज होगी तो वो भी अट्रैक्ट होगी। सम ऑफ देयर कॉम्बिनेशंस विद अदर मेटल्स आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, जैसे हमने स्टेपलर देखा और सीजर देखा। सो मिलकर भी कोई चीज बनी है तो अट्रैक्ट होगी, प्लास्टिक वाला पार्ट नहीं होगा या फिर वो मटेरियल नहीं होगा जो अट्रैक्ट नहीं हो सकता, जो नॉन मैग्नेटिक है, लेकिन जो मैग्नेटिक होगा वो अट्रैक्ट होगा। सो द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्ट towards a magnet are called non-magnetic material. Okay, so which material listed in table 4.1 were found to be non-magnetic? कौन सी चीजें जो आपने फिल की हैं उनमें से आपको नॉन मैग्नेटिक मिली? सो आंसर हो जाएगा materials that were not attracted to magnet are called non-magnetic material। और वो कौन कौन सी हैं? पेंसिल क्योंकि वो वुड की बनी है, इरेजर क्योंकि वो रबर की बनी है, प्लास्टिक रूलर क्योंकि वो प्लास्टिक की बनी है, ग्लास टम्बलर क्योंकि वो ग्लास का है, कांच का है, टॉवल क्योंकि वो कपड़ा है, क्लॉथ है, तो वो भी अट्रैक्ट नहीं होगा। ओके, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे। डू ऑल पार्ट्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल इक्वली? क्या जो मैग्नेट होता है उसका हर हिस्सा, हर पार्ट बराबरी से ही अट्रैक्ट करता है चीजों को अपनी तरफ? सो वैसे मैं इसका आंसर यहां बता रही हूँ, लेकिन इसी बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। सो नो, नॉट ऑल पार्ट ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल इक्वली। मैग्नेट का हर पार्ट बराबरी से अट्रैक्ट नहीं करता है चीजों को अपनी तरफ। एंड्स जो होते हैं मैग्नेट के, जिसे हम पोल्स भी बोलते हैं, एंड्स और पोल ऑफ द मैग्नेट्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट एंड अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल द मोस्ट। जो पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स, वो अट्रैक्ट करते हैं ज्यादा। बीच वाला जो सेंटर पार्ट होता है, द मिडिल पार्ट ऑफ द मैग्नेट हैज वीकर मैग्नेटिक फोर्स कंपेयर टू द पोल्स। चलिए इसी को आप डिटेल में देख भी लेते हैं, तो कोई डाउट होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो पोल्स ऑफ द मैग्नेट, जो दो किनारे होते हैं ना, उनको हम पोल्स कहते हैं। ओके, सो एक्टिविटी दी गई है, लेट अस इन्वेस्टिगेट। चलिए पता करते हैं। स्प्रेड सम आयरन फिलिंग वेरी स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। एक पेपर लेना है या किसी भी सरफेस पे आप आयरन के जो छोटे छोटे पीस होते हैं, बहुत छोटे बारीक, वो आप लेके ऐसे स्प्रेड कर दीजिए। प्लेस अ बार मैग्नेट ओवर देम, टैप द पेपर एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंड टू द आयरन फिलिंग। सो आप देखेंगे उस पेपर के ऊपर एक बार मैग्नेट को रख दीजिए। बार मैग्नेट यानी सीधा मैग्नेट, जो हमने पीछे देखा था, है ना, टाइप्स ऑफ मैग्नेट में। So do you observe anything special about the way they stick to the magnet? Do the iron filling stick all over the magnet uniformly, or do the iron filling stick more at some places? तो ये ऑब्जर्वेशन के बाद आप क्या पता कर पा रहे हैं? क्या जो मैग्नेट है उससे ये आयरन फिलिंग बराबर मात्रा में हर जगह चिपकी है, या किसी एक जगह पर जाकर चिपकी है, या फिर किस पैटर्न में चिपकी है, ये आपको बताना है। सो देखिए इमेज दी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से जो पोल्स है ना दोनों तरफ, तो एंड है वहां पर आयरन फिलिंग बहुत ज्यादा चिपक जाएगी। आप यहाँ ये वी फाइंड दैट मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक नियर द एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट, जो कि हमने अभी इमेज में देखा, while a very few iron filling stick at the remaining part of the magnet। सेंटर वेंटर में इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। Now these ends of magnets are called two poles of the magnet। ये जो एंड्स हैं जिधर आयरन फिलिंग ज्यादा स्टिक हुई है, इन्हीं को हम पोल्स कहते हैं। दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग स्टिक टू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट ऑफ एनी शेप। अभी क्वेश्चन किया ना उस लड़की ने, क्या सभी शेप के मैग्नेट में ऐसा होता है? यस, जो भी शेप का मैग्नेट होगा, जो पोल्स होंगे ना उसके, वहां पर ज्यादा आयरन फिलिंग अट्रैक्ट होगी। ओके, नाउ यहाँ एक क्वेश्चन है, कैन वी फाइंड अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल? क्या कभी ऐसा मैग्नेट हमें मिल सकता है जिसमें सिर्फ एक ही पोल हो, नॉर्थ या साउथ? ऐसा हो सकता है? So it is not possible to obtain a magnet with a single pole. If a magnet is broken into smaller pieces, north and south pole always exist in pair. Even in smallest pieces of magnet, a single north pole or south pole cannot exist. So magnet कितना ही टुकड़े कर लो उसको, कितना ही छोटा बना लो, सभी छोटे से छोटे टुकड़े में दो पोल्स होंगे, तो मैग्नेट कभी भी एक पोल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ओके, चलिए इसको और अच्छे से हम आगे समझते हैं। एक्टिविटी दी गई है फाइंडिंग डायरेक्शन। तो हम तो कंपास से स्टार्ट कर रहे थे, है ना, कि कंपास में कैसे सेलर्स डायरेक्शन पता करते होंगे, मैग्नेटिक कंपास बोल रहे हैं, कैसे बनता है। सो लेट अस एक्सपेरिमेंट। सो सस्पेंड अ बार मैग्नेट विद अ थ्रेड tied to the middle of magnet as shown in figure 4.5. You may need to adjust the position of the string till the magnet is balanced horizontally. So आपको क्या करना है, एक मैग्नेट लेना है, उसके बीच में धागा बांध के और उसको टांग देना है। इस तरीके से आप इमेज में देख सकते हैं ना। सो ऐसे सस्पेंड कर देना है। नाउ रोटेट द मैग्नेट जेंटली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू रेस्ट। उसके बाद उसको थोड़ा सा हिला दीजिए, है ना, मैग्नेट को, और फिर उसको रेस्ट होने दीजिए, रुकने दीजिए कि वो रुक के किस डायरेक्शन में रुकता है। नाउ मार्क द पोजीशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट्स ऑन द ग्राउंड।
or on a piece of paper stuck on the ground, or in these 2 points on the ground with a line. This line indicates the direction along which the magnets come to rest. अब आपको मार्क कर लेना है, मैग्नेट जब रुक जाए तो मार्क कर लेना है कि मैग्नेट किस डायरेक्शन में रुका है। जिस भी डायरेक्शन में रुका है वो आप मार्क कर लेंगे। नाउ अगेन रोटेट द मैग्नेट बाय गिविंग अ जेंटल पुश एट इट्स वन एंड वेट टिल इट कम टू रेस्ट। डज द मैग्नेट रेस्ट अलोंग द सेम लाइन? सो आप दोबारा से, जब दोबारा वो रुक जाए तो फिर थोड़ा सा उसको हिला दीजिए और देखिए कि क्या जब मैग्नेट दोबारा से रुकता है तो क्या डायरेक्शन सेम रुकता है, तो वो आपको ऑब्जर्व करना है। इफ वी नोटिस द डायरेक्शन व्हेन सन राइजेस और सेट्स, वी हैव an approximate idea of where east or west is. Hence we can locate the direction along with the magnet rest. So अगर हम सन की पोजीशन पता कर लें कि इधर से सन दिखा था सुबह तो इधर ईस्ट है, और अपोजिट साइड में जिधर सनसेट हुआ था उधर वेस्ट है, तो बाकी की दो डायरेक्शन कौन सी बच गई? नॉर्थ और साउथ, है ना। सो यहां पर कह रही है व्हाट डायरेक्शन डज दिस लाइन इंडिकेट अलोंग विद द मैग्नेट रेस्ट, हाउ कैन वी फाइंड इट आउट? सो वैसे तो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट में दिखाई दिया कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। सो सन के एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं कि उधर की तरफ तो मैग्नेट रेस्ट नहीं करेगा, मतलब ईस्ट और वेस्ट में जिधर सूर्य निकलता है और डूबता है उधर तो मैग्नेट रेस्ट नहीं करेगा, उसके अपोजिट रेस्ट करेगा। तो क्या होगा आगे, चलिए ऑब्जर्वेशन देखते हैं। सो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट्स कम टू रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन होगा? नॉर्थ एंड साउथ। चाहे आप उसको कितना ही मूव कर लीजिए, कितना ही हिला डुला लीजिए, जब वो रुकेगा तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। निकलता है और डूबता है उधर तो मैग्नेट रेस्ट नहीं करेगा, उसके अपोजिट रेस्ट करेगा। तो क्या होगा आगे, चलिए ऑब्जर्वेशन देखते हैं। सो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट्स कम टू रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन होगा? नॉर्थ एंड साउथ। चाहे आप उसको कितना ही मूव कर लीजिए, कितना ही हिला डुला लीजिए, जब वो रुकेगा तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग पोल और नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। सो जो नॉर्थ डायरेक्शन में रुकेगा ना, उसी को हम कहते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल या फिर नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। एंड द अदर पॉइंट दैट पॉइंट्स टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन, उसको हम कहते हैं साउथ सीकिंग पोल या साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, जो साउथ की तरफ होता है। सो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट along the north south direction because our earth itself behave like a giant magnet. So आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही क्यों रुकता है और किसी डायरेक्शन में क्यों नहीं रुकता है। सो जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप जानेंगे हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी, वो भी एक बड़े से, जाइंट मतलब क्या होता है? विशाल, कि अर्थ भी एक जाइंट मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसीलिए मैग्नेट्स का एक रिलेशन होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, बस अभी के लिए आपको ये जानना है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसके कारण मैग्नेट्स ऐसे पर्टिकुलरली बिहेव करते हैं कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट होते हैं हर बार। देन रिपीट दिस एक्टिविटी विद अ स्मॉल आयरन बार इन प्लेस ऑफ द बार मैग्नेट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डज इट ऑलवेज रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन? It does not. It can rest along any direction. This implies that only magnets rest along north-south direction. This activity provides us with a way to test whether a piece of metal is a magnet or not. So यहाँ पर आप इसी एक्टिविटी को, एक आयन बार लीजिए, एक लोहे का आप कोई सा टुकड़ा ले सकते हैं और उसको ऐसे धागे से बांध के आप ऑब्जर्व करेंगे और उस आयन बार के एक तरफ आप किसी कलर से मार्क कर दीजिए और आप उसको मूव करके देखिए क्या वो सेम डायरेक्शन में रुक रहा है बार बार, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। सो इससे हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेट ही सिर्फ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है और इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन से जो ऑब्जेक्ट्स हैं या मटेरियल हैं उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज the property of a freely suspended magnet to always rest along the north-south direction is used to find direction. Based on this, a small device called magnetic compass was developed in olden days for finding direction. So, magnet की जो ये property है कि वो north-south direction में ही रुकता है, इसी को use करके मैग्नेटिक कंपास में ये जो निडल जैसा बीच में आपको दिख रही है, सुई दिख रही है, ये मैग्नेट से बनी होती है जो कि हमेशा आपको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखाती है। और इसी से प्राचीन समय में, पहले के समय मैग्नेटिक कंपास बनाया गया और डायरेक्शन के लिए इसको यूज किया गया ओल्डन डेज में। ओके, नाउ इट हैज अ मैग्नेट इन शेप ऑफ अ निडल व्हिच कैन रोटेट फ्रीली। द निडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो निडल होती है इस तरीके से अटैच की होती है इसमें बेस से, ये फ्रीली मूव कर सकती है और हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करती है। द कंपास इज केप्ट एट अ प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। आफ्टर सम टाइम द निडल कंपास टू रेस्ट इन द नॉर्थ
south direction. The compass box is then gently rotate until the north south marked on the dial are aligned with the needle. Now all direction at the place are and indicate on the dial. तो हम कैसे इसको यूज करते हैं, जिस भी जगह का डायरेक्शन हमें पता करना है तो मैग्नेट को वहां आराम से रख दीजिए उस जगह पर, जो सुई है वो अपने आप हिलते डुलते नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट कर जाएगी। सो पता चल जाएगा कि किधर नॉर्थ है किधर साउथ है, और इसमें जो नीचे डायल बना होता है मैग्नेटिक कंपास में उसे बाकी के सभी डायरेक्शन भी मार्क्ड होते हैं, तो हमें सारे डायरेक्शन दिख जाते हैं कि किधर की तरफ क्या है ना। सो यहाँ पर आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है, रीड कीजिए। अ मैग्नेटिक कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल सर्कुलर बॉक्स विद अ ट्रांसपेरेंट कवर ऑन इट एज शोन इन फिगर 4.6। अभी हमने देखा मैग्नेटिक कंपास कैसा दिखता है, ऊपर इसके बहुत ट्रांसपेरेंट कवर होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें हम आर पार देख सकते हैं, कांच का लगा होता है लगभग। द मैग्नेट इन द शेप ऑफ अ निडल इज माउंटेड ऑन अ पिन स्टैंडिंग एट द बॉटम ऑफ द बॉक्स। उसमें मैग्नेट की निडल होती है। दिस निडल इज बैलेंस्ड ऑन अ पिन इन सच अ मैनर दैट इट कैन मूव अराउंड दिस पॉइंट इजिली, दैट इट कैन रोटेट फ्रीली। वो जो इस तरीके से उसको अटैच किया होता है कि वो आसानी से इधर उधर जो निडल है वो मूव कर पाती है। द एंड ऑफ द निडल विच रेस्ट इन नॉर्थ डायरेक्शन इज यूजुअली पेंटेड रेड। नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जो पॉइंट करती है ना निडल, उसे इधर उधर जो निडल है वो मूव कर पाती है। द एंड ऑफ द निडल विच रेस्ट इन नॉर्थ डायरेक्शन इज यूजुअली पेंटेड रेड। नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जो पॉइंट करती है ना निडल, उसे लगभग आप देखेंगे तो हर कंपास में, मैग्नेटिक कंपास में रेड कलर से पेंट किया होता है। बिलो द निडल देयर इज अ डायल विद डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट, और उसमें नीचे एक डायल होता है, जैसे घड़ी में नंबर्स लिखे होते हैं ना 1 2 3 4, वैसे ही इसमें डायरेक्शंस लिखे होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सो अभी हम देखेंगे कि मैग्नेटिक कंपास कैसा दिखता है, कैसे वर्क करता है। बट बिफोर दैट दिस गर्ल इज सेइंग हाउ कैन वी मेक आवर ओन मैग्नेटिक कंपास। हम अपना मैग्नेटिक कंपास खुद कैसे बना सकते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले ये देखिए, इस तरीके से मैग्नेटिक कंपास होता है। इसमें रेड कलर का जो पॉइंट दिख रहा है निडल पे, वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो आप जैसे मूव करेंगे तो मूव होने के बाद वो जब रेस्ट पोजिशन में आता है तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करता है। ओके चलिए अब देखते हैं हम अपना खुद का कैसे बना सकते हैं मैग्नेट। सो एक्टिविटी दी गई है, लेट अस कंस्ट्रक्ट। सो इसको रीड करते हैं, फिर मैं आपको आसानी से समझाऊंगी। So collect a few materials like a cork piece, iron sewing needle, a permanent bar magnet, a glass bowl and water। आपको एक सुई चाहिए, एक मैग्नेट चाहिए, और एक कटोरी में आप पानी ले सकते हैं, और कोई भी हल्की चीज ले सकते हैं जो पानी में आप रखें तो वो तैरने लग जाए। ओके सेकंड दिया है, प्लेस द आयरन स्विंग नीडल ऑन अ वुडन टेबल, देन कीप एनी वन पोल ऑफ द मैग्नेट एट वन एंड ऑफ द नीडल, मूव द मैग्नेट ओवर द नीडल along its length as shown in figure 4.7a, when it reaches the other end of the needle lift it up। so यहाँ देखिए दिया हुआ है, आप सुई को ऐसे लिटा के रख सकते हैं या कैसे भी पकड़ सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको मैग्नेट को एक डायरेक्शन में, देखिए एरो का डायरेक्शन दिख रहा है, अब ऐसे मैं आपको ये आगे दिखाने वाली हूं, अभी के लिए समझ लीजिए। एक डायरेक्शन में आप ऊपर से नीचे तक लाएंगे मैग्नेट को, फिर हाथ उठा लेंगे, फिर ऊपर से नीचे तक लाएंगे, फिर हाथ उठा के, फिर मतलब आपको बैक नहीं जाना है, ठीक है, आगे की तरफ मूव करेंगे, फिर हाथ को उठा के ऊपर जाएंगे, ठीक है, आगे हम देखेंगे अभी। सो ब्रिंग द सेम पोल ऑफ द मैग्नेट यू स्टार्टेड विद टू द सेम एंड ऑफ द सेम नीडल फ्रॉम विच यू बिगिन and repeat the previous step। repeat this process at least 30 to 40 times। 30 से 40 times आपको ऐसा करना है। bring some iron filling on steel pins near the needle। if the pins or iron filling get attracted to the needle, then that means that the needle has become a magnet। ऐसा 30-40 बार करने के बाद आयन के फिलिंग्स या कुछ सेफ्टी पिंस या कुछ भी पिंस आप आसपास लेकर आइए। अगर आपकी जो सुई है वो अट्रैक्ट कर रही है उन चीजों को अपनी तरफ, इसका मतलब आपकी जो सुई है वो मैग्नेट बन चुकी है। नाउ पास दिस निडल थ्रू द कॉर्क हॉरिजॉन्टली। अब एक हल्की चीज लीजिए, उसके ऊपर आप निडल को रख सकते हैं या फिर उसके थ्रू आप पास ऑन कर सकते हैं इस तरीके से। देन फ्लोट द कॉर्क इन ग्लास बॉल फिल्ड विद वाटर सच दैट निडल ऑलवेज रिमेन अबव द लेवल ऑफ वाटर एज शोन इन फिगर 4.7b। सो आपको इस तरीके से सुई को रखना है कि वो पानी में डूबे ना, पानी के ऊपर रहे, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ना। So when the needle comes to rest, your magnetic compass is ready for use। Note the direction in which either side of the needle point। अब आप देखेंगे कि जो आपने मैग्नेटिक निडल तैयार किया है ना, वो किस डायरेक्शन में रेस्ट करेगी निडल आपकी, नॉर्थ साउथ में। सो रोटेट द कोक जेंटली एंड वेट टिल इट स्टॉप्स रोटेटिंग। रिपीट दिस अ फ्यू मोर टाइम्स। डू द एंड्स ऑफ निडल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। आप इसको कितना ही मूव कर लीजिए, ये हर बार एक ही पोजीशन में रेस्ट करेगी। तो बिफोर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मॉडर्न
magnetic compass, a device similar to the compass needle made by you, was used by Indians for navigation at the sea. It consisted of a magnetized fish-shaped iron piece kept in vessel of oil. It was called मत्स्य यंत्र और मत्स्य यंत्र. सो जिस तरीके से हमने अभी नीडल का वो बनाया ना मैग्नेटिक कंपास, उसी तरीके से इंडियंस पहले समय में जब वो भी नेविगेट करते थे समुद्र में, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो एक मत्स्य यंत्र को अपना मैग्नेटिक कंपास के रूप में यूज करते थे. उसमें क्या होता था, एक बर्तन में वो लोग ऑयल रख लेते थे और आयन की बनी हुई मछली के शेप की एक सुई बीच में रखते थे, या कह सकते हैं मछली के शेप का एक निडल रखते थे जो कि हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता था या पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करता था. इस तरीके से वो दिखता था. ओके, सो ये मत्स्य यंत्र है या मत्स्य यंत्र आप बोल सकते हैं. नाउ अगेन दिस गर्ल इज आस्किंग अ क्वेश्चन, पूछ रही है व्हाट हैपन व्हेन वी ब्रिंग टू मैग्नेट्स क्लोजर टू ईच अदर. क्या होगा अगर हम दो मैग्नेट्स को एक साथ लेकर आएंगे तो यहाँ पर छोड़ा था कि ये गर्ल जो है क्वेश्चन कर रही है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रिंग टू मैग्नेट्स क्लोजर टू ईच अदर. क्या होगा अगर हम दो मैग्नेट को पास में लेकर आएंगे तो चलिए इसको हम कैसे जानेंगे, दो टॉपिक्स के थ्रू, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स. सो अट्रैक्शन क्या होता है, रिपल्शन क्या होता है, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और जानते हैं. लेट अस एक्सपेरिमेंट. टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट ऑन विच नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैव बीन मार्क्ड. मार्क द टू बार मैग्नेट्स एज ए एंड बी. दो बार मैग्नेट लेने हैं, एक तरफ नॉर्थ लिखा होना चाहिए, एक तरफ साउथ, और दो ऐसे बार मैग्नेट लेके आपको ए और बी नाम दे देना है. देन प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ मैग्नेट ए ओवर 5 to 6 round shaped pencil as shown in figure 4.8a. Then now bring one end of magnet B near the end of magnet A placed on the pencil. Make sure that the two magnets do not touch each other. Observe what happened. एक मैग्नेट को आपको इस तरीके से जैसा इमेज में दिखा है पेंसिल के ऊपर रखना है और दूसरे मैग्नेट को उसके पास लेकर जाना है. आपको इसमें दो तरीके से ले जा सकते हैं. जैसे जो मैग्नेट पेंसिल के ऊपर रखा है, मान लो उसमें साउथ लिखा है इधर की तरफ, तो नॉर्थ को ले गए पास में, और नॉर्थ लिखा है तो साउथ को ले गए पास में. फिर क्या होगा वो आपको ऑब्जर्व करना है. द अदर एंड ऑफ मैग्नेट बी नियर द सेम एंड ऑफ द मैग्नेट ए. डज द मैग्नेट ए ऑन द पेंसिल्स begin to move? Does it always move in the direction of the approaching magnet? What do these observations suggest? So क्या होगा अगर आप इन साइड्स को चेंज करेंगे कि नॉर्थ पोल ले गए, एक बार साउथ पोल ले गए. तो चलिए इसको हम वीडियो के थ्रू समझते हैं. तो इस तरीके से एक मैग्नेट लेंगे, उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल लिखा हुआ होना चाहिए. यहाँ पर मान लीजिए ग्रीन कलर साउथ पोल है और रेड कलर नॉर्थ पोल है. अब एक मैग्नेट पेंसिल के ऊपर रख दीजिए और दूसरा मैग्नेट उसके पास ले जाएंगे. कलर देखिए आप, एक में रेड कलर है यानी नॉर्थ पोल और एक में ग्रीन कलर है जो साउथ पोल. दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं. फिर से देखिए, ग्रीन कलर और रेड कलर देखिए अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को. देखा. अब अपोजिट, अब सेम कलर ले जाते हैं. देखिए ग्रीन कलर से ग्रीन कलर, ये देखिए, ये देखिए, ये रिपल दूर जा रहे हैं. तो हमने क्या जाना, यू विल सी दैट अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स, दैट इज द नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट एंड साउथ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर. आप फिर से वीडियो देख सकते हैं. अनलाइक पोल्स मतलब कि अगर एक में रेड है और एक में दूसरा कलर है, ग्रीन है, या नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे. तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनलाइक पोल्स. जो कि सेम नहीं है वो अट्रैक्ट करते हैं. एंड द लाइक पोल्स दैट इज ईदर द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल्स ऑफ बोथ मैग्नेट रिपल ईच अदर. और अगर दोनों में सेम हम पोल लेकर जा रहे हैं, हमने देखा था ग्रीन कलर दोनों में है, तो क्या हो रहा है, रिपल हो रहे हैं. रिपल मतलब एक दूसरे को दूर हटा रहे हैं, है ना. सो यही दो कॉन्सेप्ट है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन. So I hope आपको ये क्लियर होंगे. Now repeat the activity by using an iron bar in place of one of the magnet. What do you observe this time? You will find that both the ends of iron bar will be attracted by both the north and south poles of the magnet. From this activity, we find that magnet can be identified by its property of repulsion. तो अब क्या कह रहा है कि एक मैग्नेट ले लीजिए और एक आयरन बार, यानी आयरन का कोई टुकड़ा, लोहे का कोई टुकड़ा ले लीजिए. अब जब आप मैग्नेट को उसके पास लेकर जाएंगे ना, तो चाहे नॉर्थ पोल लेकर जाइए चाहे साउथ पोल लेकर जाइए, वो आयरन बार को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, लोहे को अपनी तरफ खींचेगा. ऐसा मैग्नेट में नहीं होता है ना, अभी हमने पढ़ा. सो यही वो कह रहा है कि अगर कोई भी मटेरियल मैग्नेट है या नहीं, तो ये हम जान सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन के थ्रू, क्योंकि अट्रैक्ट तो आयन दोनों केस में कर रहा है, लेकिन मैग्नेट क्या करता है, जब सेम पोल्स हो तो रिपेल करता है.
एक दूसरे को दूर हटाते हैं। तो ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन, जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि कोई भी मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक है या नहीं है। नाउ दिस गर्ल इज हैविंग अनदर क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं। द कंपास नीडल इज ऑल्सो अ मैग्नेट, विल इट शो द सेम बिहेवियर इफ अ मैग्नेट इज ड्रॉ क्लोजर टू इट? सो ये लड़की कह रही है कि कंपास नीडल हमने पढ़ा था कि उसमें जो नीडल होती है, सुई होती है, वो भी मैग्नेट की होती है, तो क्या उसके पास भी मैग्नेट लेकर जाएंगे तो सेम ऐसा ही होगा जैसे अभी हमने पढ़ा? सो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। टेक अ मैग्नेटिक कंपास एंड अ बार मैग्नेट, एक मैग्नेटिक कंपास लेना है, एक बार मैग्नेट लेना है। प्लेस द मैग्नेटिक कंपास ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड वेट फॉर इट्स नीडल टू कम टू रेस्ट। मैग्नेटिक कंपास को आपको एक सरफेस पे रख देना और फिर रेस्ट होने देना है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में उसकी जो नीडल है वो आ जाए। देन नाउ स्लोली ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट क्लोज टू द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल एज शोन इन फिगर 4.9a. Observe the compass needle carefully. What do you observe? Does the needle deflect? If yes, in which direction? यहाँ पर कह रहा है कि जो मैग्नेटिक कंपास है उसमें रेड साइड क्या होती है? नॉर्थ पोल होती है। उसके पास बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल ले जाइए और देखिए कि क्या होता है। क्या वो डिफ्लेक्ट हो रहा है? डिफ्लेक्ट मतलब दूर जा रहा है। फिर नाउ रिपीट द अबव स्टेप विद साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस दिस टाइम? फिर साउथ पोल लेकर जाइए और देखिए क्या होता है। सो देखिए यहाँ इमेज में दिया है, पहली इमेज में देखिए यहाँ रेड क्या है? ये नॉर्थ पोल है। इसके पास बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल ले गए तो देखिए सुई इससे दूर जा रही है ना, मतलब सेम पोल रिपेल ईच अदर। यहाँ पे रिपल्शन देखने को मिलेगा, डिफ्लेक्ट हो रही है नीडल, है ना। अब यहाँ देखिए साउथ पोल इसके पास लेकर गए तो नॉर्थ उसकी तरफ आ रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है ना। सो अलग अलग पोल्स होंगे तो अट्रैक्ट होगा और सेम पोल होंगे तो रिपेल होगा। इसको और अच्छे से एक वीडियो से भी समझ लेते हैं, लेकिन पहले एक इन्फॉर्मेशन दी गई है वो जान लेते हैं। इन सम मैग्नेट्स द नॉर्थ एंड साउथ पोल आर मार्क्ड एज NNS. In some other magnet the north pole is indicated by a white dot. Sometimes the north pole of a magnet is painted red and south pole is painted blue. नॉर्थ और साउथ पोल जो होते हैं मैग्नेट के, उसको मार्क करने के अलग अलग तरीके हैं। किसी किसी मैग्नेट में N या S लिख देते हैं, N नॉर्थ के लिए, S साउथ के लिए। किसी किसी मैग्नेट में नॉर्थ पोल की तरफ एक व्हाइट डॉट दे देते हैं, और कोई कोई मैग्नेट ऐसा होता है जिसमें रेड कलर पेंट कर देते हैं नॉर्थ पोल के, और साउथ पोल बताने के लिए कौन सा कलर पेंट करते हैं? ब्लू कलर। तो चलिए एक वीडियो देखते हैं, इसमें आप देखेंगे कि ये मैग्नेटिक कंपास है, इसकी निडल रेस्ट हो गई, रेड कलर क्या है? नॉर्थ। इसके पास ब्लू कलर वाली साइड हम बार मैग्नेट की लेकर जा रहे हैं, देखिए रेड कलर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ना, क्योंकि ब्लू और रेड ये अपोजिट पोल्स हैं तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसको और अच्छे से पढ़ते हैं। व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल इट मूव्स अवे एज शोन इन फिगर 4.9a. तो अगर नॉर्थ पोल आप मैग्नेट का लेकर जाएंगे नॉर्थ पोल कंपास के, तो वो रिपेल करेगा, दूर जाएगा, जैसे हमने एक इमेज में देखा। और साउथ पोल को लेकर जाएंगे नॉर्थ पोल के पास तो वो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, पास में आएंगे। नाउ सपोज वी प्लेस अ पीस ऑफ वुड बिटवीन द कंपास needle and the magnet. Will this affect the deflection of compass needle? Now this girl is saying कि मान लीजिए सेम एक्टिविटी हम कर रहे हैं मैग्नेट और कंपास से, है ना, लेकिन बस बीच में एक वुड रख दिया, एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, तो क्या अभी भी मैग्नेट सुई को अट्रैक्ट करेगी अपने तरफ? तो चलिए इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट। रिपीट द फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑफ एक्टिविटी 4.6, जो हमने अभी की वही करना है आपको, बस विदाउट डिस्टर्बिंग द बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिक कंपास प्लेस अ पीस ऑफ वुड बिटवीन देम perpendicular to the table as shown in figure 4.10. Observe the compass needle carefully. यहाँ देखिए इमेज में मैग्नेटिक कंपास और ये जो बार मैग्नेट है इसके बीच में एक वुड का टुकड़ा रख दिया, लकड़ी का टुकड़ा रख दिया। अब इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल ड्यू टू द पीस ऑफ वुड? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन 4.2 टेबल। एक टेबल दी गई है आगे, उसमें आपको बताना है क्या कोई असर हुआ कि नहीं हुआ। अब यही चीज हमें रिपीट करनी है अलग अलग चीजों के साथ। जैसे अभी लकड़ी रख दी तो आप एक कार्डबोर्ड शीट रख सकते हैं, प्लास्टिक शीट रख सकते हैं, या थिन ग्लास की शीट रख सकते हैं, और देखना है कि किस केस में जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है या फिर वैसे बिहेव नहीं कर रही जैसे नॉर्मली बिहेव करती है। ये देखिए यहाँ पर ये इमेज दी गई है ना, बीच में वुड रखा है, इसकी जगह बाकी चीजें रखनी है, और ये टेबल हमें कंप्लीट करनी है। देखिए टेबल है ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ मैग्नेट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ऐसी चीजें रखकर देखनी है जो कि नॉन मैग्नेटिक है, जैसे वुड, प्लास्टिक, है ना, और देखना है कि तब मैग्नेट वर्क करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स दिए गए हैं, देखिए वुड, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक और ग्लास, और ऑब्जर्वेशन लिखना है। सो इसका ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे, चाहे आप लकड़ी रखिए बीच में, कार्डबोर्ड रखिए, प्लास्टिक रखिए या ग्लास रखिए, देयर विल बी नो चेंज। मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट पास थ्रू वुड, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक एंड ग्लास। यही यहाँ लिखा है, यू वुड ऑब्जर्व दैट देयर इज नो अप्रिशिएबल चेंज इन द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल व्हेन अ शीट ऑफ एनी ऑफ द अबव मटेरियल इज प्लेस्ड बिटवीन द मैग्नेट एंड द कंपास
compass needle. So we can conclude that magnetic effect can act through non-magnetic material. यहाँ आप ये इमेज भी देख सकते हैं, पेपर के ऊपर क्या रखा, मैग्नेट रख दिया और नीचे देखिए यहाँ पर पिंस है बहुत सारी, फिर भी मैग्नेट क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. So इसी तरीके से आप मैग्नेट और कंपास के बीच में भी कुछ भी रख लीजिए इन चारों में से, चाहे वुड रख लीजिए, चाहे कार्डबोर्ड, चाहे प्लास्टिक, चाहे ग्लास, मैग्नेटिक जो निडल है कंपास की वो अट्रैक्ट होगी अपोजिट पोल ऑफ बार मैग्नेट. Okay, now next is fun with magnets. So after learning about magnets, Reshma was very excited and decided to set up some fun activities using magnets at her school fair. You may try making these yourself and may also think of some more fun ideas. So रेशमा ने कुछ चीजें मैग्नेट से बनाने की कोशिश करी, एक्टिविटी की, और जो स्कूल फेयर लगता है, स्कूल में मेला लगता है, वहां पर उसको दिखाना है. ये बना बनाकर आप भी ट्राई कर सकते हैं. सो यहाँ पर रेशमा ने कैसे बनाया है ये मैग्नेटिक गार्लैंड. एक मैग्नेट ले लीजिए और छोटी छोटी ऐसी चीजें ले लीजिए जो मैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब मैग्नेट में अट्रैक्ट होती हैं, और उनको ऐसे टच कर करके उससे मैग्नेट से और इस तरीके का गार्लैंड बना सकते हैं. अब स्कूल फेयर लगता है, स्कूल में मेला लगता है, वहां पर उसको दिखाना है. ये बना बनाकर आप भी ट्राई कर सकते हैं. सो यहाँ पर रेशमा ने कैसे बनाया है ये मैग्नेटिक गार्लैंड. एक मैग्नेट ले लीजिए और छोटी छोटी ऐसी चीजें ले लीजिए जो मैग्नेटिक मटेरियल है, मतलब मैग्नेट में अट्रैक्ट होती हैं, और उनको ऐसे टच कर करके उससे मैग्नेट से और इस तरीके का गार्लैंड बना सकते हैं. अब रेशमा कह रही है मैग्नेट कैन मूव सम ऑब्जेक्ट्स विदाउट टचिंग देम. इज दैट नॉट अमेजिंग. मैग्नेट कुछ चीजों को बिना टच किए भी मूव कर सकती है. क्या ये अमेजिंग नहीं है? चलिए इससे रिलेटेड दो एक्टिविटी दी गई है, जानते हैं. सो कैन वी टेक द स्टील बॉल्स आउट ऑफ द मेज बाय मूविंग अ मैग्नेट बिलो द कार्डबोर्ड ट्रे. कैन वी पिक आउट अ स्टील पेपर क्लिप फॉलन इन वाटर यूजिंग अ मैग्नेट विदाउट मेकिंग आवर फिंगर्स और द मैग्नेट वेट. ये जो गेम आपको दिख रहा है मेज, इसमें से हम ये जो स्टील बॉल्स हैं छोटी छोटी, क्या बिना हाथ लगाए इसको मैग्नेट की हेल्प से बाहर निकाल सकते हैं? और दूसरा, अगर ग्लास में पिन गिर जाए तो क्या आप अपने हाथ गीले किए बिना उस पिन को बाहर निकाल सकते हैं मैग्नेट की हेल्प से? तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे. तो एक तरफ आप स्टील बॉल रख देंगे, दूसरी तरफ मैग्नेट से उसे अटैच कर देंगे, क्योंकि कार्डबोर्ड के आर पार तो मैग्नेट टच हो जाता है ना, अभी हमने एक्सपेरिमेंट में देखा. फिर आप मैग्नेट को ऐसे मूव करेंगे तो देखेंगे बिना टच किए स्टील बॉल जो है आपकी वो मूव हो रही है. ओके, अब ग्लास वाला देखते हैं. सो ऐसे पिन मान लीजिए कि ग्लास में गिर गई है. अब इसको क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ग्लास के आर पार भी मैग्नेट अट्रैक्ट करता है चीजों को, है ना. तो इससे कैसे करेंगे, ऐसे हमने मैग्नेट को अटैच कर लिया, उसके बाद धीरे धीरे इसको इस तरीके से आप ऊपर खींचेंगे तो ऊपर ग्लास के कॉर्नर तक आ जाएगी पिन, फिर आप पकड़ सकते हैं, आपके हाथ भी गीले नहीं होंगे, है ना. नाउ नेक्स्ट यहाँ इमेज दी गई है, टू मैच बॉक्स मैग्नेट कार्स विद लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट फेसिंग ईच अदर. यहाँ माचिस से बनी हुई दो कार्स है और ऊपर देखिए मैग्नेट रखे हैं, दोनों में व्हाइट डॉट है, यानी कि दोनों सेम पोल एक तरफ करके इन्होंने रख रखा है. अब पूछ रहा है विल द टू कार्स स्पीड टुवर्ड ईच अदर और रन अवे फ्रॉम ईच अदर व्हेन ब्रॉट क्लोजर. जब आप इनको पास में ले जाएंगे कार को, तो ये दोनों कार आपस में पास आएंगी या फिर दूर दूर चली जाएंगी. तो क्या होगा, इसको एक वीडियो से समझ लेते हैं. सो ये देखिए आप यहाँ पर हमने सेम पोल रख दिए, नॉर्थ पोल देखिए. अब कार को जब हम मूव करेंगे, पास में ले जाएंगे, तो देखो एक दूसरे से दूर जा रही है ना. तो ये क्या होता है, सेम पोल है. फिर अगर दोनों पोल रखे और पास में ले जाओगे तो देखो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है. सो इस क्वेश्चन के हिसाब से दोनों में नॉर्थ पोल आमने सामने है, मतलब जब हम कार को पास ले जाएंगे तो यहाँ क्या होगा, गाड़ियां दूर दूर जाएंगी, रन अवे, है ना. नेक्स्ट है हाउ टू कीप द मैग्नेट सेफ. देखो मैग्नेट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मुझे सेफ कैसे रख सकते हो आप. सो मैग्नेट से स्टोर मी प्रॉपरली, कीप मी इन पेयर्स विद अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, कीप अ पीस ऑफ वुड इन बिटवीन, प्लेस टू पीसेस ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द एंड्स. सो मैग्नेट की दो लेयर को ऐसे रखते हैं, बीच में वुड रखते हैं और दोनों तरफ पतली पतली आयरन की या लोहे की प्लेट्स रखते हैं. ओके, इससे मैग्नेट खराब नहीं होता. और इसके पोल हमें अपोजिट रखने चाहिए. नॉर्थ के नीचे देखो साउथ लिखा है और साउथ के नीचे नॉर्थ, है ना. इसका मतलब पोल्स अपोजिट डायरेक्शन में रखे हुए हैं. नाउ डू नॉट हीट मी और ड्रॉप मी और हैमर मी. कभी भी हमें मैग्नेट को हाई टेम्परेचर या गर्म नहीं करना चाहिए, उसके बाद उस पर कभी हैमर यूज नहीं करना चाहिए, कभी उसे ऊपर से गिराना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होता है, इससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी कम हो जाती है. एंड देन डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल फोन्स और रिमोट कंट्रोल्स. रिमोट कंट्रोल के पास, मोबाइल फोन के पास भी मैग्नेट को नहीं रखना चाहिए. सो क्वेश्चन है हैव फन बट ट्रीट मैग्नेट्स विद केयर. आप एंजॉय कीजिए मैग्नेट से, लेकिन उसकी केयर भी कीजिए. तो ऐसे रखते हैं मैग्नेट को, बीच में वुडन आप पीस रख सकते हैं, दोनों तरफ अपोजिट पोल करके. रेड वाला जो आपको दिख रहा है वो मैग्नेट है और इसके दोनों तरफ ब्लू कलर से आपको जो दिख रही है वो आयरन चिप है. ओके, सो इसके साथ हमने चैप्टर कवर कर लिया है. फटाफट इसकी समरी देख लेते हैं बुक में जो दी गई है. A magnet has two poles, the north pole and south pole. The poles of magnet always exist in pair. A single north pole or single south pole cannot
एग्जिस्ट। मैग्नेट हमेशा दो पोल्स में होंगे, कभी भी मैग्नेट एक पोल वाला हो ही नहीं सकता। देन मैग्नेटिक मटेरियल आर मटेरियल दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट। जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, जो अट्रैक्ट ना हो उन्हें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। फिर अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हमने देखा था धागे से अगर बांध के मैग्नेट को ऐसे फ्री में सस्पेंड करें, लटकाएं, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाई करता है। फिर द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास ऑल्सो इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। देन when two magnets are brought close to each other like poles, जैसे नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, रिपेल ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से दूर हटेंगे। एंड अनलाइक पोल्स, जैसे कि नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे। ओके